नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। पटना में आज फिर एक्शन हो रहा है। एग्जाम को लेकर सड़क पर घमासान हो रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि सैकड़ों की संख्या में छात्र इस समय पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र सीएम आवास की तरफ मार्च कर रहे हैं। छात्रों ने पटना के गांधी मैदान से सीएम आवास की तरफ कूच किया है। छात्रों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर भिड़ंत भी हो रही है। आंदोलनकारी छात्र पुलिस का बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं उन्हें रोकने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। स्टूडेंट्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं। धक्का मुक्की की तस्वीर भी बीच बीच में सामने आ रही है और स्टूडेंट्स पुलिस के बैरिकेड्स को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, पुलिस की संख्या कम है। ऐसे में जब धक्का मुक्की होती है तो पुलिस को भेजते हुए या पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल आज सीएम आवास के घेराव की कॉल इन स्टूडेंट्स की तरफ से की गई है। बीपीएससी में धांधली को लेकर इनकी शिकायतें हैं। TRE 4 एग्जाम को लेकर इनकी शिकायतें हैं और इन्हीं शिकायतों को लेकर आज ये सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल कर रहे हैं। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। नीतीश, अभी की ताजा स्थिति क्या देखने को मिल रही है? बातचीत जब की गई है और एक ग्रुप बातचीत से इस हल को सुलझाने की कोशिश, इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो सड़कों पर आज ये घमासान क्यों है? देखिए, जाहिर है अलग अलग छात्र संगठन है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। तो ऐसे में सारे छात्र संगठन से जुड़े जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। एक छात्र संगठन जरूर ये चाह रहा है कि अभी इंतजार करना चाहिए, चूंकि कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है। लेकिन आप देखिए यहाँ पटना की सड़कों पर जो स्थिति है, पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस की कोशिश है कि मुख्यमंत्री आवास तक ये न पहुंच पाए, लेकिन छात्रों का एक बड़ा ग्रुप जो है अलग अलग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है। कुछ छात्र अब बचे हैं, कई छात्र यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए पुलिस ने आगे भी बैरिकेडिंग लगा रखी है। डाकबंगला चौराहे तक कुछ छात्र पहुंच गए हैं। हम इस वक्त गांधी मैदान के पास हैं, जहां से मार्च की शुरुआत होनी थी मुख्यमंत्री आवास घेराव की, और यहाँ पुलिस ने बहुत कोशिश की छात्रों को रोका जाए, लेकिन छात्रों ने अपनी रणनीति के तहत पहले मेन रोड की जो बैरिकेडिंग थी उसको रोका, फिर एक बगल की जो सड़क थी उसको बैरिकेडिंग को तोड़ा, और अब आगे बढ़ते हुए एक तीसरी बैरिकेडिंग के पास छात्र पहुंच गए। कुछ छात्र आगे बढ़ गए हैं और यहाँ जो छात्र बच गए हैं अब वो रणनीति बना रहे हैं कि कैसे हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें। तो ये कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग सीएम हाउस। पुलिस ने हर जगह बैरिकेडिंग लगाई, कहीं भी लगा ले, छात्र आज रुकने वाले नहीं है। ये मांग बहुत दिन से चलता आ रहा है और अगर ये जितना रोकेंगे हम लोग और तेजी से आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन कल छात्रों की बात भी हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वहाँ उनको आश्वासन भी हुआ, लेकिन कैसा आश्वासन? 1799 वाला का आप पेपर भी लीक करवा देते हैं, मेंस तक करवा देते हैं, बाहर पेपर आ जाता है 1.5 घंटा में। आप ये बताइए कि आपको क्या जल्दीबाजी थी? रिजल्ट भी दिए, फिजिकल का डेट भी दे दिए। आप यही ना चाह रहे हैं किसी तरीके से ज्वाइनिंग करवा? दरोगा अभ्यर्थी वाले? हाँ, हम लोग दरोगा वाले हैं। अब वही परीक्षा जनवरी में हुआ था, अप्रैल और मई में हुआ एग्जाम इसका। बताइए, हम लोग जो भी यहाँ उतरे हैं सारे जायज मांग लेकर उतरे हैं। हम लोग को MR नहीं मिलता है, हम लोग को आंसर की नहीं मिलता है, आप मेरिट किस बेसिस पे कितने नंबर पे बनाए ये सब भी नहीं पता। तो अलग अलग देखिए मांग है छात्रों की। अब दारोगा अभ्यर्थी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग जो मांग पहले थी उसमें मुख्य मांग थी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए शिक्षकों की बहाली का TRE 4 के तहत। वो नोटिफिकेशन पहले ही दिन आ गया। उसके बाद फिर ये मांग आगे बढ़ी जिसमें यह कहा गया कि PT मेंस अब नहीं होगा। हालांकि सरकार का पक्ष है, BPSC का पक्ष भी कल आ चुका है कि राधाकृष्णन कमेटी एक बनी थी, उसने ये सुझाव दिया है कि यदि आपको पेपर लीक रोकना है तो फिर आपको PT मेंस लेना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई जो ऐसे मामलों की जांच भी करती है बिहार में, अलग अलग परीक्षा मामलों से जुड़े जो धांधली हुई है उसमें, उसने भी ये सुझाव दिया। BPSC ने यह तय किया कि हम इस बार से सभी परीक्षाओं में PT और मेंस की परीक्षा लेंगे। कई परीक्षाओं में ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब शिक्षक बहाली में भी ये तय किया गया। लेकिन छात्र ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगली बार से हो सके तो हो जाए, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से ज्यादा विलंब हो चुका है। यानी 2024 में जो बहाली निकली उसके बाद से अभी नहीं निकली है और इसलिए काफी विलंब हो चुका है, और इसलिए इस बार से इसे न लागू करके अगली बार से लागू करना चाहिए। दूसरी बात की जो इसके अलावा जो और मांगे हैं उनकी छात्रों की, उसमें यह है कि
जो कॉपी मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती है, और फिर निगेटिव मार्किंग की जो बात है उसको लेकर भी छात्र अड़े हुए हैं। बीपीएससी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर समाधान क्या निकलता है। लेकिन अलग अलग छात्र संगठन हैं तो जाहिर है उसमें अलग अलग मांगे हैं, सिर्फ शिक्षक बहाली नहीं बल्कि कई जो दूसरी परीक्षाएं जो लंबित हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर भी छात्र यहाँ पर जमा हो गए हैं और इसलिए छात्रों की संख्या बढ़ी है। अलग अलग जिले से छात्र पहुंचे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया गया था और इसलिए कल राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग से कोशिश भी की गई कि किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को रोका जाए, और इसलिए छात्र नेताओं से बातचीत भी हुई। बातचीत सकारात्मक भी रही, कई छात्र संगठन माने भी, तैयार भी हुए, लेकिन चूंकि कई अलग अलग छात्र संगठन इसमें हैं तो ऐसे में सबको तैयार करना संभव नहीं हुआ। कल की बानगी देखिए, बीपीएससी आयोग के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उन्होंने एक शब्द कहा कि कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार, और जैसे ही इस बात को लेकर प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, छात्रों का विरोध सामने आया, सरकार ने तुरंत उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। तो सरकार पूरी तरह से चाह रही है कि कहीं कोई विवाद आगे ना बढ़े। एक तरह से सरकार पूरी तरह से डिफेंसिव नजर आती है और ये चाहती है कि छात्रों को ऐसा कोई मौका ना मिले कि ये आंदोलन और बड़ा हो। इसलिए बातचीत के साथ साथ फैसले लिए जा रहे हैं। आज से एक पोर्टल की शुरुआत भी हो रही है स्पेशली छात्रों के लिए, जो विद्यार्थी पोर्टल जिसका नाम है। 17 अगस्त को मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और आज से ये कई कॉलेजों में, संस्थानों में इसे लागू किया जा रहा है, जहां छात्र जो है अपनी शिकायतें रखेंगे और उसमें 30 दिन के अंदर समाधान की गारंटी होगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो खुद उससे संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। तो लगातार सरकार की कोशिश है कि छात्रों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो और छात्रों की नाराजगी दूर हो, लेकिन अलग अलग छात्र संगठन हैं और उनसे जुड़ी कई मांगे हैं, तो ऐसे में छात्र अपनी बात लगातार कह रहे हैं और इसी कारण यहाँ पर जो विरोध है वो दिखाई दे रहा है। एक बार फिर आप देखिए वो तस्वीर, जो छात्र आगे बढ़ चुके हैं वो डाकबंगला चौराहे तक पहुँच गए, लेकिन जो छात्र बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ हैं वो, उनकी कोशिश है कि अब वो भी यहाँ से आगे बढ़ें और इसलिए बैरिकेडिंग को वो तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें जाहिर है अभी तक कामयाबी यहाँ नहीं मिली है। अब कुछ ही छात्र बचे हैं, अधिकांश छात्र आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस जो है यहाँ पर एक कतार बनकर खड़ी हो गई है और पुलिस की कोशिश है कि वो यहाँ से आगे बढ़े ना दें, और इसलिए देखिए लगातार जो है वो छात्र जो है यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई छात्र आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो अभी दूसरी तरफ रह गए हैं, वो भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्र भी आगे जाना चाह रहे हैं, ये छात्र भी आगे जाना चाह रहे हैं। 3 बैरिकेडिंग तो टूट गई, तो हम लोग का काम है इनके शांतिपूर्ण आंदोलन को शांति से रोकना है। लेकिन कई छात्र डाकबंगला पहुंच गए, वहां भी बैरिकेडिंग है, हर जगह बहुत मुश्किल है रोकना। छात्रों की संख्या बहुत मुश्किल है छात्रों को रोकना। अब ये पुलिसकर्मी जाहिर है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे छात्र न बढ़े, चूंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से आप प्रदर्शन आगे नहीं ले जा सकते हैं। गर्दनीबाग उसके लिए निर्धारित जगह है, अनुमति ली जाती है, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जब छात्र अधिक संख्या में है तो जाहिर है पुलिसकर्मियों के लिए बहुत मुश्किल है इन छात्रों को रोकना, और इसलिए पहले ही जो है मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। और छात्र जो है यहाँ अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो छात्र दूसरे हिस्से में आ गए हैं वो यहाँ पर अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए कई छात्र जो हैं यहाँ पर दूसरे हिस्से में जो यहाँ पहुँच गए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो बचे हुए साथी हैं बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ, वो उनके पास कब आते हैं। और यहाँ जो छात्र हैं अब वो आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब डाकबंगला चौराहे की तरफ छात्र यहाँ से आगे मार्च कर रहे हैं। छात्रों का एक ग्रुप जो कि बैरिकेडिंग तोड़ चुका है वो आगे अब बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए छात्रों का एक ग्रुप, यहाँ भी देखिए एक बस लगा दी गई है, ठीक सड़क पर एक बस की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों को यहाँ से आगे जाने न दिया जाए। और पूरी सड़क पर बीच में सड़क लगा दी गई है, लेकिन फिर भी सड़क का एक हिस्सा अभी खाली है। अब यहाँ से छात्र आगे बढ़ रहे हैं, हम भी छात्रों के साथ आगे बढ़ रहे हैं डाकबंगला चौराहे की तरफ। बस की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि यहाँ जो छात्रों को हिरासत में लिया जाए उनको इसी बस में बिठाकर आगे ले जाया जाए, लेकिन ये नौबत नहीं आ पाई क्योंकि पुलिस छात्रों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। और इसलिए ये छात्र जो है अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं डाकबंगला चौराहे की तरफ। काफ़ी संख्या में छात्र पहले ही यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो छात्र आगे के हिस्से में बढ़ गए अब वो आगे बढ़ रहे हैं।
दूसरी तरफ जो गांधी मैदान के पास बैरिकेटिंग है वहां भी छात्रों के साथ धक्का मुक्की चल रही है। काफी कम संख्या में वहां छात्र बचे हैं, अधिकतर छात्र जो है वो आगे बढ़ गए हैं। आप लोग जाएंगे डाकबंगला चौराहे तक? जी हाँ, जहाँ तक होगा हम लोग जाएंगे, जहाँ जाएंगे। हम लोग बिहार एसएससी की लोग एग्जाम मांग है, अभी तक एग्जाम नहीं करा पाए बिहार एसएससी 3 साल से, ऊपर से संविदा वेटेज लगा दिए। परीक्षा बिहार एसएससी की होती है, बिहार एसएससी की, उसमें बहुत सारी परीक्षाएं होती है, जिसमें +2 लेवल की जो परीक्षा होती है 3 साल पहले उसका फॉर्म फिल हुआ है, अभी तक वो कुछ नहीं कर पाई है। डीएसओ का 1.5 साल से हो गया। बताइए यहाँ के जनगणना कौन अधिकारी करेंगे जब उनके सांख्यिकी अधिकारी ही नहीं रहेंगे उनके ब्लॉक में। उसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल का 4 का है, वो भी 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं करा पाई है। ऊपर से 25% का संविदा वेटेज ऐड कर दी है, बिल्कुल उसको हटना चाहिए और बिहार एसएससी में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अब बात तो कीजिए, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। बिहार एसएससी आज तक कोई स्टेप नहीं उठाई है इस बात को लेकर। अलग अलग जगह से आप कहाँ से आए? हम तो हाजीपुर से आए। अब ये एसएससी के मुद्दा को लेकर आए हैं, 3 साल से एग्जाम नहीं ले रहा है और संविदा वेटेज भी लगा दिया गया है, जो कि एक तरह से काला कानून है। किन पदों के लिए परीक्षा? सर देखिए, बिहार में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर और कार्बन कॉपी नहीं दी जाती है। अब बताइए, क्या क्वेश्चन पेपर और कार्बन कॉपी स्टूडेंट का है ना, फिर आयोग क्यों रख लेती है? ये हर एग्जाम में धांधली करती है, सीट बेचती है। तो अलग अलग छात्र संगठन, अलग अलग छात्र, अलग अलग मांगे, कोई एक मांग नहीं है। जितने भी छात्र अलग अलग परीक्षाएं जो उनकी लंबित है वो सब एक साथ आ गए हैं और यही कारण है कि ये मार्च जो है इसमें भीड़ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। बात शुरू हुई थी शिक्षकों की बहाली के नोटिफिकेशन से, लेकिन उसमें नए नए छात्र संगठन जुड़े, नया नया समूह जुड़ा, नई नई मांगे जुड़ी और चूंकि बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं होती है जो अलग अलग आयोग की तरफ से संचालित की जाती हैं, तो ऐसे में उन सभी छात्रों के लिए ये एक मौका था जब वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। और इसलिए ऐसे सारे छात्र जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनकी परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, जिनकी परीक्षा हो गई उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसे तमाम छात्र जो है वो सड़कों पर पहुंचे हैं और इसलिए ये छात्रों का जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, और भी बड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने पहले ही दिन कोशिश की कि छात्रों को समझाया जाए और इसलिए उन्होंने शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन पहले ही दिन जारी कर दिया, लेकिन उसमें बाद में नए नए छात्र संगठन जुड़े और अलग अलग छात्रों का जो समूह है वो जुड़ता गया और इसलिए ये देखिए, ये जो मार्च है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है डाकबंगला चौराहे की तरफ। गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहे की दूरी तकरीबन 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर के बीच होगी। अब यहाँ से पैदल छात्र आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के लिए मजबूरी है कि इन छात्रों को रोकना संभव नहीं है, चूंकि एक दूसरा समूह जो है वो गांधी मैदान के पास बैरिकेटिंग को सामने खड़ा है। अब पुलिस उनको रोकने में लगी है, दूसरी तरफ ये छात्र आगे बढ़ गए हैं। डाकबंगला चौराहा पर अक्सर छात्रों के या प्रदर्शनकारियों की कहें तो पुलिस के साथ झड़प होती रही है और आज भी जाहिर है काफ़ी संख्या में वहाँ तैयारी की गई है, बैरिकेटिंग लगाई गई है, वाटर कैनन का इंतजाम किया है पुलिस ने। और कल रात भी एक एएसपी रंग के अधिकारी गर्दनीबाग पहुँचे थे छात्रों को समझाने मनाने, लेकिन छात्र नहीं माने और उन्होंने कहा कि वो अपना जो मार्च है वो जारी रखेंगे। लेकिन एक दूसरा संगठन जो है दिलीप कुमार के नेतृत्व में, वो ये चाह रहा है कि हम इस मार्च से पहले छात्रों से बातचीत करें और कल जो बातचीत हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, उस बातचीत के नतीजे का इंतजार करें। यदि सरकार उनकी कुछ मांगे मान लेती है तो ये आंदोलन वापस हो जाएगा, लेकिन चूंकि कई छात्र संगठन इसमें शामिल हैं, ऐसे में सबों को इसमें जोड़ना मुश्किल है। इससे पहले जो वाम दल से जुड़े छात्र संगठन थे उनके साथ उनकी झड़प की तस्वीरें भी आई थी। आयशा संगठन ने पोस्टर वहां लगा दिया धरना स्थल पर, उसका विरोध हुआ और इसको लेकर काफी वहां पर झगड़ा हुआ अलग अलग छात्र संगठनों में। तो छात्र संगठनों की जो अंदरूनी राजनीति है, क्रेडिट लेने की लड़ाई, श्रेय लेने की लड़ाई, वो भी इस बार साफ तौर पर दिख रही है। और यही कारण है कि सरकार यदि बातचीत करे तो किससे बातचीत करे, ये समझना पुलिस के लिए भी मुश्किल है। कल एक संगठन से बात हुई जिसके एक बैनर कहें बात हुई, उसमें करीब 14 छात्र संगठन थे, लेकिन कुछ उसमें से तैयार हुए, कुछ नहीं हुए। तो ऐसे में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। अब यहाँ देखिए एसपी वर्मा रोड, यहाँ पर अब छात्र पहुँच गए हैं। एसपी वर्मा रोड डाकबंगला चौराहे से काफ़ी करीब है और यहाँ जो है, यहाँ देखिए छात्रों का एक ग्रुप जो है दूसरी तरफ से आ रहा है, डाकबंगला चौराहे से दौड़ता हुआ आ रहा है। आगे तरफ आइए, ये देखिए एक अलग ग्रुप जो है वो पहुंचा है डाकबंगला चौराहे की तरफ से, दूसरे रास्ते से होते हुआ एक बड़ा ग्रुप पहुंचा है। किस रास्ते से आप लोग यहाँ पहुंचे? हम लोग डाकबंगला चौराहा से, हमारे साथी इधर रह गए थे, उसी को लाने आए।
कहाँ रोक दिया आप लोग? आप वहीं बैरिकेडिंग के पास गोलंबर के पास रोक दिया गया। 1799 सर क्वेश्चन लीक हो गया। बीपीएससी में टॉप 5 में पूर्ण रूप से भरा नहीं, उसको आप एसडीएम बना दिए। जो अगस्त लिखने नहीं आता उसको आप एसडीएम बना दिए। जो जिसको ब्रेकफास्ट नहीं लिखने आता उसको एसडीएम बना दिए। कल परीक्षा नियंत्रक राय क्या बोल रहे हो कि बिहार का युवक मतलब हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो हम लोग इसका मतलब हम लोग कुत्ता तो कार्रवाई हुई, सस्पेंड कराई, उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। ये कैसे आप कोई कॉकरोच बोल दे रहा है? ये बिहार की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ से बड़ी आंदोलन होगी। इसलिए सरकार से मेरा सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से आग्रह है कि सर आप 1799 दरोगा को पूर्ण रूप से कैंसिल कीजिए। क्या कौन कौन से ऐसे छात्र संगठन हैं जिनकी मांगे जो हैं वो क्या है, मोटे तौर पर बताइए, कितने छात्र संगठन? इसमें हम लोग का पूर्ण रूप से मांग है सर कि 1799 दरोगा कैंसिल होनी चाहिए। बीपीएससी के पेपर जो 17वीं जो पूर्ण रूप से लीक हो गया है, यही से क्वेश्चन गोलंबर से ही क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पीटी का लीक, मेंस में भी धांधली हुई। और 17वीं बीपीएससी के बारे में आयोग ने कल साफ किया है कि इसको लेकर जो भी आरोप लगाए थे वो सही नहीं पाए गए। कोर्ट में बात गई, कोर्ट में भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया। और जो कॉपी आप लोगों ने एक वायरल की थी, उस कॉपी की सच्चाई भी आयोग ने सामने रख दी। उसमें आयोग ने साफ कहा, कैमरे पर कहा है कि जो कॉपी वायरल की जा रही है वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है जिसमें सिर्फ 2 गलत आंसर हैं। बाकी सवाल जो हैं वो सारे सही थे। जो तीसरे रैंक के अधिकारी चयनित हुए हैं उनकी कॉपी की बात मैं कर रहा हूं। तो कई आरोप आपके गलत साबित हो रहे हैं, फिर सरकार कैसे मान ले आपकी सारी? यहाँ पर जो क्वेश्चन धराया, जो कला यहाँ पर सर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन रही है क्या गलत था जो पेपर में? देखिए, जिस रास्ते से छात्र जा रहे हैं वहां आसपास की सड़कों पर का जो माहौल है, दुकानें जो हैं आसपास की अभी खुली हुई हैं, लेकिन चूंकि छात्रों का एक बड़ा समूह इसी रास्ते से आगे बढ़ रहा है और ये एसपी वर्मा रोड है, ये सड़क डाकबंगला चौराहे को जोड़ती है और इसलिए छात्र अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे डाकबंगला चौराहे तक किसी तरह यदि पहुँच गए तो फिर वहाँ ये बैरिकेडिंग का सामना करेंगे। अब देखना ये होगा कि वहाँ बैरिकेडिंग क्या ये तोड़ पाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं। क्या तैयारी की है बैरिकेडिंग तोड़ने की? तोड़ के रखे बैरिकेडिंग, पहुंचेंगे पहुंच के जी। वहाँ पुलिस बल काफी मिलेगी डाकबंगला में? मिलेगी लेकिन तोड़ देंगे बैरिकेडिंग। लाठियाँ चल सकती हैं, वाटर कैन बाट खाने के तैयार हैं जी। हम लोग का एग्जाम 3 साल से नहीं हो पा रहा है। परीक्षा 23 बीएससी का सेकंड स्तर का। किस पद के लिए? वही कर्मचारी वगैरह के लिए ब्लॉक भी होता है जी। एएसओ बीएसओ सहित सभी लंबित परीक्षाएं कितने साल से नहीं हुई है? 3 साल से एग्जाम नहीं आया है, फॉर्म भरा गया है जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम जमुई से आ रहे हैं। जमुई से? जमुई से जी। अच्छा, अपील की गई थी पहुंचो पटना? हाँ जी। किसी छात्र संगठन से भी नहीं जुड़े नहीं है। तो देखिए, अलग अलग जिले से छात्र यहाँ पहुंचे हैं। कोई अररिया से आया है, कोई जमुई से पहुंचा है, कोई बेगूसराय से पहुंचा है। तो अलग अलग जिलों से छात्र यहाँ पहुंचे हैं और ये मार्च धीरे धीरे अब डाकबंगला चौराहे के करीब पहुंच गया है। अब डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। डाकबंगला से आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, छात्र चाहेंगे तो बिल्कुल ये बैरिकेडिंग तोड़े। जिस तरह से 2 बैरिकेडिंग टूटा, अगला बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया जाएगा। ये सरकार पूरी तरह से बहरी हो चुकी है। उसको सुनाई नहीं दे रहा कि सरकार आपसे क्या मांग रहे हैं। सरकार से हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हर एग्जाम में पारदर्शिता लाया जाए और ये जो बैकडोर से नौकरी देने की प्रथा शुरू की गई है, संविदा कर्मियों की 25% वेटेज दिया रहा है, उसको हटाने का मांग कर रहे हैं। बताइए, किसी को 100 नंबर आप पहले ही दे चुके हैं तो फ्रेशर लड़का कैसे छात्र लड़ पाएंगे? अब कल तो सरकार ने बातचीत की शुरुआत की है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बातचीत। शिक्षा विभाग वो टीआरई को लेकर है, लेकिन ये बिहार एसएससी एक आयोग है जो इनकम सीजीएल का बहाली करवाती है। पिछले 3 साल से बहाली निकलवाई है, लेकिन एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है। हम लोग लड़ाई इससे है और दरोगा बहाली से है। दरोगा बहाली में आपको आंसर की जारी नहीं करते, स्कोर कार्ड नहीं जारी करते, इसका पारदर्शिता को हम लोग को लड़ाई है। तो अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग मांग है। शुरुआत हुई शिक्षक बहाली से, लेकिन उसमें अलग अलग मांगे जुड़ती गई और जाहिर है चूंकि बहुत सारी परीक्षाएं बिहार में होती हैं, अलग अलग आयोग हैं, तो उनसे जुड़े जो छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं वो भी इसमें जुड़ गई। होना चाहिए। लग रहा है कि सम्राट चौधरी से 5000 करोड़ 500 करोड़ छात्र डिमांड कर लिया है कि डिमांड पूरा नहीं कर सकते। इस डिमांड क्या है? कोई डिमांड है ये बताइए तो। हर नेशन परीक्षा में पारदर्शिता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, आंसर की मिलना चाहिए, नंबर दिखाना चाहिए कि कितना नंबर से उठाए हैं, कितना नंबर से नहीं है। कोई जारी नहीं करता है, धांधली चलाते हैं। सम्राट चौधरी के सरकार में भ्रष्ट अधिकारी डाकबंगला चौराहे से आगे जाना है।
क्या आगे जाना है मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, नहीं मिलेगा तो फिर सीएम सर से एक रिक्वेस्ट है, अगर जो सीट बेचना ही चाहते हैं जैसे बैक डोर से है तो 10-20% ओपन कर दे कि उस वाले में 10-20% सीट हम बेच रहे हैं, ओपन कर दे, वो छात्रों को मंजूर है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, अगर जो सर बिहार में सर जब बैक डोर से हो रहा है तो हम लोग देख लेंगे ना 20% सीट से कौन कौन गया है, ये तो हमको दिख जाएगा। सरकार तो कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जब हुआ तो हमने परीक्षा रद्द कर दी। ईओयू हमारे घर के संस्था नहीं है, वो हमारे बिहार गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रही है, वो उनको पता है, सब कुछ पता है। वो व्यापक पैमाने, छोटे पैमाने, ये सब मतलब क्या उलझा रहे छात्र को, और छात्र को पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये तो छात्रों में जाहिर है भारी नाराजगी है, और सरकार की कोशिश है कि छात्रों की नाराजगी को दूर किया जाए। बातचीत की शुरुआत की गई है, लेकिन चूंकि आज का ये मार्च पहले से तय था, तो ऐसे में अब ये मार्च पहुंच गया है डाक बंगला चौराहा, और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका है। सबसे बेस्ट चौराहा पटना का डाक बंगला चौराहा, लेकिन ये पूरा चौराहा अब जाम हो गया है। चूंकि गांधी मैदान से जिन छात्रों ने मार्च की शुरुआत की थी, वो छात्र यहाँ डाक बंगला चौराहा पहले ही पहुँच गए हैं, पीछे से एक दूसरा जत्था भी पहुँच गया है। अब ऐसे में ये छात्र यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे, और इसलिए यहाँ पर छात्रों से निपटने की जो व्यवस्था है वो पुलिस की तरफ से पहले ही कर ली गई है। देखिए छात्र किस तरह से यहाँ पर अब जो पीछे से पहुंचे हैं, हमारे साथ साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उन पर अब लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये देखिए छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, यहाँ देखिए छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए लाठी चार्ज, डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज। जो छात्र यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाना चाह रहे थे, उनको यहाँ पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, और यहाँ पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। इतनी मजबूत कि जो मेट्रो की बैरिकेडिंग होती है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ताकि छात्र यहाँ से आगे बढ़ने ना पाएं। और यहाँ भी देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर छात्र चढ़ गए। यहाँ भी उसी तरह की कोशिश हो सकती है जैसा गांधी मैदान के पास हुई, क्योंकि कई छात्र यहाँ पहले से जमा हैं, एक ग्रुप पहले पहुँच चुका है, और ऐसे में अब ये छात्र यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बैक टू स्टूडियो। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरें आप देखिए, जैसा नीतीश बता रहे हैं कि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भीड़ भी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स अलग अलग मांगों को लेकर, अलग अलग जो गुट हैं वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि सरकार ने अभी तक जो बातें कही हैं उन पर यकीन नहीं है, और इसीलिए आज सड़कों पर उतरकर सीएम आवास का घेराव करके अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की बात ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एग्जाम पर लड़ाई पटना में कैसे सड़क तक आई, पटना में छात्रों के प्रोटेस्ट की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और आप ये तस्वीर देख लीजिए। हाथों में तिरंगा है, शरीर पर तिरंगा डालकर छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाकर इन छात्रों को रोकने की कोशिश की गई है। जेपी गोलंबर से इस मार्च की शुरुआत छात्रों की तरफ से की गई, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन फिर भी छात्रों के छोटे छोटे गुट आगे बढ़ने में कामयाब हो गए हैं। जो छात्र आगे बढ़े हैं उनको भी जगह जगह रोका जा रहा है। कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि सीएम आवास तक ना पहुंचे, लेकिन छात्र किसी भी सूरत हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। पटना की सड़कों पर इस समय भयंकर घमासान मचा हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ और भी छात्र गुट आ गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। छात्रों का मार्च पटना के डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गया है। छात्र अब यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस छात्रों को खदेड़ रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर डटे हुए हैं। छात्र अब तक पुलिस के 2 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, और अब डाक बंगला के बैरिकेड को भी तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए, अब मुकम्मल इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए। डाक बंगला चौराहे पर रोकने की कोशिश की जा रही है इन छात्रों को, और ये आप देखिए कैसे एक एक करके बैरिकेडिंग टूट रहे हैं, कैसे एक एक करके छात्रों का जो ये रोष है ये पुलिस की तैयारियों पर भारी पड़ रहा है। ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। नीतीश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें। नीतीश, डाक बंगले चौराहे की अगर ये तस्वीर है तो बैरिकेड्स एक एक करके टूट रहे हैं, फिलहाल क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डाक बंगला चौराहे पे 4 रास्ते हैं, उनमें से 2 रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और दोनों तरफ छात्रों का दबाव है। एक मोर्चे पर यहाँ पुलिस देखिए
छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी चूंकि छात्रों की संख्या को देखते हुए, लेकिन वो लोहा भी जो है अब टूटता नजर आ रहा है। और यहाँ देखिए लगातार उस हिस्से में छात्र जो है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और सड़क पे जहाँ छात्र जमा है वहाँ वाटर कैनन की गाड़ी लगा दी गई है। यानी डाकबंगला चौराहे पर दो सड़कों पर छात्रों का दबाव और दोनों सड़कों पर बने गए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए किस तरह से छात्र जो है बैरिकेडिंग को अब तोड़ते दिख रहे हैं। लोहे की बैरिकेडिंग की गई, इस तरह की बैरिकेडिंग शायद ही कभी देखने को मिलती है, लेकिन छात्रों के इस मार्च को देखते हुए डाकबंगला चौराहे पर लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई। और यहाँ देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग का एक हिस्सा टूट गया है। दूसरी तरफ छात्र हैं, एक तरफ पुलिस है। और पुलिस के जो महिला कांस्टेबल्स हैं खासतौर से, उनको आप देखिए कि उन्होंने कैसे लोहे की बैरिकेडिंग को रोकने की कोशिश की है। अपने शरीर से लोहे की बैरिकेडिंग को उन्होंने रोक रखा है ताकि उधर से जब छात्रों का दबाव आए तो ये टूटे नहीं। लेकिन छात्र अधिक संख्या में हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग हिल रही है, किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह दूसरी सड़क पर, इसी चौराहे पर, वहाँ भी छात्र जो है लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी आपको एक तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी सड़क पर वाटर कैनन की गाड़ी रख दी गई है। जैसे ही वो बैरिकेडिंग टूटेगी वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए छात्र जो अलग अलग रास्ते से गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहे तक पहुँचे हैं, तो उनकी कोशिश है कि कैसे डाकबंगला चौराहे पर पुलिस की तैयारी को नाकाम किया जाए और यहाँ से वो आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ जाएं। और इसलिए पुख्ता तैयारी की गई, लेकिन हर तैयारी यहाँ पर नाकाफी नजर आ रही है। चूंकि छात्र बहुत अधिक संख्या में है, अलग अलग जिलों से भी पहुँच गए हैं, तो ऐसे में इन छात्रों को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और देखिए बैरिकेडिंग किस तरह से एक तरफ कर दी गई है और आधे हिस्से में जो है वहाँ पर पुलिसकर्मियों ने खुद को रोक रखा है। हम दूसरी तरफ की तस्वीर भी इस बीच आपको दिखा देते हैं, जहाँ वाटर कैनन की जो तैयारी है वो पुलिस की तरफ से की गई है। ये देखिए एक दूसरी सड़क, इसी चौराहे की, डाकबंगला चौराहे की एक और सड़क, और यहाँ पर वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो लगा दी गई है। यहाँ यदि छात्रों ने कोशिश की इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की, तो फिर इन पर इस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये गाड़ी अब धीरे धीरे छात्रों की तरफ बढ़ रही है। यहाँ भी लगातार छात्र कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए, और इसलिए छात्रों ने यहाँ भी दबाव बना रखा है। यानी दो मोर्चे पर पुलिस को छात्रों से निपटना पड़ रहा है। यहाँ देखिए एसडीएम, एसपी, तमाम अधिकारी यहाँ पर बार बार दोनों सड़कों की तरफ देख रहे हैं ताकि कोई एक मोर्चा कमजोर न होने पाए। एक तरफ एसपी वर्मा रोड से होकर आने वाली जो सड़क है जो डाकबंगला चौराहे को जोड़ती है, उस तरफ से जो सड़क छात्र आए हैं उनको यहाँ रोका गया है। और अब देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो रहा है और यहाँ देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। एसपी वर्मा रोड की तरफ से आने वाले छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और अब उन पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई छात्र यहाँ भी आगे बढ़ गए। यहाँ भी छात्र आगे बढ़ गए। यहाँ देखिए, यहाँ छात्र आगे बढ़ गए। कई छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़ कर आ गए, लेकिन फिर से यहाँ देखिए एक महिला छात्रा जो है, इसको रोकने की पुलिस कोशिश कर रही है। हिरासत में लेने की भी कोशिश की जा रही है, जो दूसरी तरफ आ चुके हैं। और लगातार ये कोशिश की छात्रों को आगे न बढ़ने दिया जाए। ये देखिए, ये जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके लिए यहाँ पर पुलिस वैन की व्यवस्था पहले से की गई है। ऐसे लोगों को डिटेन किया जा रहा है जो बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरी तरफ आ रहे हैं, उनको हिरासत में लिया गया। और अब यहाँ वाटर कैनन की एक और गाड़ी, ये भी यहाँ पर पहुँच गई है। दो मोर्चे, दोनों पर छात्रों का भारी दबाव। एक एसपी वर्मा रोड की तरफ से आने वाली सड़क और एक रेडियो स्टेशन से आने वाली सड़क, और इन दोनों सड़कों पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। छात्रों का भारी दबाव रोकना मुश्किल। कुछ छात्र बाहर आ भी गए हैं, लेकिन एक बार फिर पुलिस ने बाकी छात्रों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। अब दोनों जगह वाटर कैनन, दोनों रास्ते पर, एक वाटर कैनन इस तरफ और दूसरा वाटर कैनन इस तरफ, यानी जिन दो मोर्चों पर छात्रों का दबाव। ये देखिए फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई और ये यहाँ पर छात्र जो है पुलिस कर्मियों को
तोड़कर, उनकी कतार को तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लंबे समय से इस तरह की धक्का मुक्की झड़प ये पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। चूंकि बड़े स्तर पर तैयारी है मार्च की, छात्र अलग अलग जिलों से आ गए हैं। कई बार लाठीचार्ज की कोशिश, कई बार छात्रों को रोकने की कोशिश, लेकिन छात्र को रोकना काफी मुश्किल। और इसलिए हर मोर्चे पर जो छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ना चाह रहे हैं, पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि छात्रों को आगे बढ़ने न दिया जाए। और जो छात्र बाहर के हिस्से में आ रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, उनको हिरासत में ले लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक बार फिर देखिए, कई छात्र जो है इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, कई छात्र बेहोश भी हो जा रहे हैं। और ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये देखिए दोनों वाटर कैनन एक साथ, दोनों वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया एक साथ, दोनों वाटर कैनन, दोनों सड़कों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। यहाँ देखिए रेडियो स्टेशन से आने वाली जो सड़क है वहां भी पानी की बौछारें फेंकी जा रही है छात्रों पर। और दूसरी तरफ एक दूसरे रास्ते पे जो वाटर कैनन है उससे भी अब पानी की बौछारें शुरू हो गई है। दो वाटर कैनन दोनों अलग अलग दिशा में। और यहाँ से आप देखिए छात्रों पर जबरदस्त रोकने की पूरी कोशिश, चूंकि छात्र बार बार बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, कामयाब हो जा रहे हैं। सीनियर एसपी खुद यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये देखिए वाटर कैनन किस तरह से ये जा रहा है छात्रों के ऊपर। ये देखिए भीषण गर्मी। और उस दौरान जो छात्र हैं वो यहाँ पर वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हो रहा है तो छात्र बिल्कुल वहाँ बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये देखिए बिल्कुल वाटर कैनन जो है छात्रों के बिल्कुल ऊपर, लेकिन छात्र ठीक उसी जगह बने हुए। ये एसपी वर्मा रोड वाली सड़क है जो डाकबंगला को जोड़ती है। और यहाँ पर आप देखिए तेज बौछार पानी की, और कोशिश ये कि छात्रों को यहाँ से खदेड़ा जाए, पीछे जाए छात्र। सारे पुलिसकर्मी भी भीग रहे हैं, छात्र भी भीग रहे हैं, लेकिन वहाँ से छात्र हिल नहीं रहे हैं, छात्र वहीं बने हुए हैं। डाकबंगला चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा, 4 रास्ते, चारों व्यस्त सड़कें। 2 रास्ते पर छात्रों ने कब्जा जमाया और वहां कोशिश की यहाँ से आगे बढ़े, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। काफी तेज रफ्तार से पानी की बौछारें लगातार फेंकी जा रही हैं। यहाँ देखिए छात्रों पर वाटर कैनन, और दूसरी तरफ एक और वाटर कैनन जो दूसरे रास्ते की तरफ छात्र जमा हैं। यहाँ भी पुलिसकर्मियों के लिए थोड़ी राहत की, जब तक पानी की बौछारें हैं तब तक वो छात्रों को यहाँ पर रोक पा रहे हैं। कम से कम अभी लगातार जो धक्का मुक्की वाली स्थिति थी उससे थोड़ी राहत मिली पुलिसकर्मियों को, चूंकि पानी की बौछारें, तेज बौछारें छात्रों की तरफ जा रही हैं। तो ऐसे में अब इन छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है पानी की बौछारों के जरिए। पिछले 1 घंटे से लगातार गांधी मैदान से लेकर डाकबंगला चौराहे तक लगातार ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां छात्र और पुलिस में जबरदस्त झड़प हो रही है। धक्का मुक्की और झड़प के बीच छात्र बीच बीच में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखिए पानी की बौछारें अपने पुलिसकर्मी हैं उनके भींग ही रहे हैं, जो छात्र हैं वो भींग रहे हैं। अब दूसरे तरफ यहाँ की तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए। आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ जो लोग छिपे हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो वहीं पर बने हुए हैं और उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोकने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर के लिए पुलिसकर्मियों को राहत मिली है, क्योंकि इस दौरान छात्र जो है लगातार जिन्होंने दबाव बनाया था बैरिकेडिंग तोड़ने का, वो दबाव थोड़ा कम हुआ है। पूरी कोशिश पटना पुलिस की, प्रशासनिक अधिकारियों की, कि छात्रों को यहाँ से आगे जाने न दिया जाए, क्योंकि यदि यहाँ से छात्र आगे बढ़ गए तो फिर ऐसे में उनको रोकना मुश्किल होगा। यहाँ से इनकम टैक्स चौराहा, फिर हड़ताली चौराहा होते हुए छात्र सीएम आवास तक पहुँच जाएंगे। इसलिए पूरी ताकत पुलिस ने यही लगाई है कि यहाँ से आगे न जाने दिया जाए। दूसरी तरफ छात्र भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में वो यहाँ से आगे बढ़ जाएं। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की तेज बौछारें, लेकिन छात्र हिलने को तैयार नहीं। और आगे बैरिकेडिंग के पास जो लड़के खड़े हैं उनकी तस्वीर आप देखिए, पानी की बौछारें में भींग रहे हैं। बहुत तेज गर्मी है, सारे पुलिसकर्मी भी भींग चुके हैं, महिला कांस्टेबल हो या पुरुष कांस्टेबल, हर कोई पूरी तरह से भींग चुका है।
लेकिन सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे। छात्रों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पानी की बौछारें रुक गई, चूंकि बहुत तेज गर्मी है तो ऐसे में पानी से बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। और छात्र जो है एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए, लेकिन एक बार फिर पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पानी की बौछारों के दौरान भी सारे पुलिसकर्मी उसी बैरिकेडिंग के पास जमा थे जहां पानी की बौछारें पड़ रही थी। थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिली, दबाव कम हुआ, लेकिन छात्र मान नहीं रहे हैं और इसलिए यहाँ पर लगातार छात्रों का जो दबाव है वो बना हुआ है। यहाँ देखिए आगे के हिस्से में जब वाटर कैनन का इस्तेमाल रोक दिया गया है, उस दौरान अब एक बार फिर कोशिश की। देखिए पुलिसकर्मी से कैसे उलझने की कोशिश की जा रही है। एक छात्र नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गया है और वो आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले भी बैरिकेडिंग के ऊपरी हिस्से में चढ़ गए हैं और उनकी कोशिश है कि ये किसी तरह से बैरिकेडिंग को लांघ ना सके। हालांकि कई छात्र यहाँ से आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो छात्र यहाँ बैरिकेडिंग के पास हैं उनको यहाँ पर रोक लिया गया है। सारे छात्र यहाँ भींगे हुए हैं, पुलिस वाले भी भींगे हुए, लेकिन हर कोई तैयार है। कोशिश किया जा रहा है, हम लोग का आवाज दबाने की कोशिश किया जा रहा है। पुलिस रोक रही है, वाटर पानी तो में जंजीर लेकर छात्र पहुंचे हैं। पोस्टर है, बैनर है, बैरिकेडिंग है और इस दौरान छात्र अपनी बात भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे सुनी जाए, मांगे मानी जाए। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक मोर्चे पर निपटने के साथ साथ पुलिस की जो टीम है वो दूसरे मोर्चे पर भी है। एक बार यहाँ की तस्वीर में आपको दिखा दें, ये दूसरी सड़क, इस दूसरी सड़क पर भी आप देखिए जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है तो पुलिस को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसी बीच जो छात्र हिरासत में लिए जा रहे हैं उनको यहाँ से पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है और पुलिस वैन में इन छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल के जो छात्र संगठन हैं वो भी, उनके नेता भी नजर आ रहे हैं और ऐसे छात्र जो है लगातार जो है हिरासत में लिए जा रहे हैं। कि छात्र अपने मांग को लेकर जब सड़कों पे आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए। सरकार जो नीति चला रही है बिहार में, ये दोगला नीति है। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्र परीक्षा में सुधार नहीं किया जा रहा, तो हम लोग हिरासत में जब लेने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ भी धक्का मुक्की, यहाँ भी छात्र उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो वैन का जो गेट है वहाँ पर आप देखिए कैसे धक्का मुक्की चल रही है और यहाँ भी कोशिश है छात्रों की कि हिरासत में न ले पाएं, पुलिस वाले हिरासत में न ले पाएं और इसको लेकर कोशिश की जा रही है। कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। ये तमाम छात्र आप देखिए जो पुलिस वैन में नजर आ रहे हैं, ये वो छात्र हैं जिनको पुलिस ने डिटेन किया है और यहाँ से कोशिश की नहीं चाहते हैं कि छात्रों को फेयर एग्जाम हो और उसको न्याय मिल सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मगर ये सब लगातार ये वैन अब आगे बढ़ गया। जिन छात्रों को डिटेन किया गया है वो छात्रों को लेकर पुलिस वैन अब आगे निकल चुकी है। जिन छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरे तरफ आने की कोशिश की, ऐसे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वैन अब यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। अब जो छात्र बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ हैं उनको कोशिश की जा रही है कि आगे वो बढ़ने ना पाएं और इसलिए उन दोनों रास्तों पर पुलिस लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग को सामने खड़ी है ताकि वो बैरिकेडिंग टूटे नहीं। और दोनों तरफ जो है काफ़ी छात्रों का दबाव, पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल की घड़ी। ऐसे मौके बहुत कम ही पुलिस को देखने को मिलते हैं जब इस तरह छात्रों की भीड़ उमड़ी हो। इससे पहले जब जंतर मंतर पे आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद जब पटना में अलग अलग वाम दलों से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो यहाँ पर छात्र इसी तरह जुड़े थे, अलग अलग जिलों से आए थे। पटना के डीएम, पटना के एसएसपी अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर कैसे निकलना है। छात्रों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल है, आपकी जो मांगे हैं अपने प्रतिनिधिमंडल को आगे करिए। हमारे बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे।
आपकी जो भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के अपना प्रतिनिधि मंडल आप आगे भेजिए और आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीछे हट जाइए और जो आपके प्रतिनिधि मंडल है उनको आगे भेजिए। आगे हमारे वरीय पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो मांगे होंगी आपके प्रतिनिधि मंडल हमारे वरीय पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। आप ध्यान से सुनिए, आप प्रदर्शनकारी जो भी है पीछे हो जाए और आप अपने प्रतिनिधि मंडल को हमारे पास भेजिए। यहाँ पर वरीय पदाधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं आपके प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को रखेंगे। आप लोग पीछे हो जाए। कहा जा रहा है छात्रों से कि अपना प्रतिनिधि मंडल जो है, एक डेलीगेशन जो है वो बातचीत के लिए आगे भेजे और इसलिए ये अपील की जा रही है ताकि कोई रास्ता समाधान का निकले। और छात्रों से बार बार ये कहा जा रहा है कि यदि उनके जो छात्र नेता हैं अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, ज्ञापन के जरिए रखना चाहते हैं, तो एक डेलीगेशन सामने आए और उनको वो जहां पर उनकी मुलाकात करवानी है संबंधित अधिकारियों से वो उनकी बातचीत करवाएंगे। लेकिन छात्र जो है वो अभी टस से मस होने को तैयार नहीं, जहां हैं वहीं बने हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते हैं और इसलिए लगातार जो बैरिकेडिंग बनाई गई है या जो पुलिस वालों की कतार है उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस की कोशिश है कि छात्र किसी भी तरह से आगे जाने ना पाएं। अब एक बार फिर देखिए दूसरी तरफ भी हंगामे की तस्वीर, चौराहे के दूसरे रास्ते पर भी वहाँ पर एक और पुलिस वैन यहाँ लाया गया है और यहाँ भी कोशिश की जा रही है कि जो छात्र हैं उनको डिटेन किया जाए। थोड़ी देर के लिए पुलिस को राहत मिली है कि जो छात्रों का दबाव था, जिस तरह से लगातार वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, वहाँ आगे की तस्वीर देखिए एक बार फिर। वहाँ छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की है और ये बैरिकेडिंग वो बैरिकेडिंग है जो लोहे की बनी हुई है। मेट्रो का काम पटना में चल रहा है और उसकी बैरिकेडिंग को यहाँ पुलिस ने इस्तेमाल किया है ताकि मजबूती हो, लेकिन दो जगहों पर इसे तोड़ दिया गया। और यहाँ भी आप देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। इन महिला कांस्टेबल्स को देखिए, बैरिकेडिंग को उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा है। आगे की तस्वीर दिखाइए, यहाँ देखिए ये किस तरह से जो है बैरिकेडिंग को आगे से उन्होंने घेर रखा है। आगे की तस्वीर दिखाइए, यहाँ देखिए ये बैरिकेडिंग का एक हिस्सा, बाईं तरफ का हिस्सा टूट चुका है इधर, और यहाँ कोशिश की जा रही है कि आगे इधर से न जाने दिया जाए। यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो उन्होंने अपने हाथों से बैरिकेडिंग को एक ताकत देने की कोशिश की है ताकि छात्र इसे यदि तोड़ने की कोशिश भी करें तो इनकी तरफ से उसे रोका जाए। और जो बैरिकेडिंग का हिस्सा हटा हुआ है, जहाँ सिर्फ एक सामान्य बैरिकेडिंग है, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। बातचीत की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीच बीच में जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश होती है तो फिर ये पुलिस वाले इसी तरह सतर्क हो जाते हैं और अपने हाथ से इन्होंने कोशिश की है कि बैरिकेडिंग को रोका जाए। महिला कांस्टेबल पूरी ताकत लगा रखी है इन लोगों ने। और यहाँ पर आप देखिए जो छात्र नेता हैं जो इसको लीड कर रहे हैं अलग अलग संगठनों के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पुलिस के सामने अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पुलिस कह रही है आप उसमें से कुछ नेता आइए। सारे छात्र नेता डाकबंगला चौराहे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत ही जद्दोजहद की स्थिति पुलिस के लिए, एक मुश्किल घड़ी कि छात्रों के इस आंदोलन को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। हालांकि इससे कुछ दिन पहले छात्रों ने बातचीत की शुरुआत की, समाधान निकालने की कोशिश की, छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रयोग किए और उसमें से एक नया प्रयोग आज ये भी है कि एक विद्यार्थी पोर्टल की शुरुआत की गई है, सहयोग पोर्टल की तर्ज पर, जिसमें छात्रों की समस्या उस कियोस्क एक लगाया जाएगा हर स्कूल में, कॉलेज में। वहाँ छात्र अपनी समस्या लिखित रूप से रखेंगे, उनका नाम गोपनीय रहेगा, लेकिन उस पर 30 दिन के अंदर अमल किया जाएगा। तो सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि जो परीक्षाएं लंबित हैं, जिनके रिजल्ट बहुत दिनों से नहीं आए हैं, परीक्षा की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, बहुत सारी जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और इसी कोशिश को लेकर, इसी मांग को लेकर जो छात्र संगठन है वो सड़कों पर हैं। तो पटना की सड़कों पर पिछले 1.5 घंटे से इस तरह की तस्वीर बनी हुई है, जहां पुलिस पूरी कोशिश कर रही है छात्रों से निपटने की, लेकिन छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ पुलिसकर्मियों को लगाया गया है रोकने के लिए, तो दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग है वहाँ भी कोशिश की जा रही है कि पुलिस आगे न बढ़े। थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, अब यहाँ पर देखिए एक और वज्र वाहन यहाँ पर पहुँच गया है
और संभव है आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लगातार छात्रों से कहा जा रहा है कि वो एक डेलीगेशन लाएं, अपनी बात रखें, उनकी बातचीत करवाई जाएगी। लेकिन चूंकि छात्र नेताओं में कोई स्पष्ट ऐसा चेहरा, कोई नेतृत्व यहाँ सामने दिख नहीं रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक छात्र संगठन हैं और उनसे जुड़े छात्र हैं, तो ऐसे में छात्रों का समूह कौन बात करे, किससे बात की जाए। खुद छात्र भी अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ छात्रों का एक ग्रुप जो है वो गर्दनी बाग में अभी भी मीटिंग कर रहा है, जिसका नेतृत्व दिलीप कुमार कर रहे हैं, जिन्होंने 18 अगस्त से इसकी शुरुआत की थी। और उनकी कोशिश है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार ने जो बातचीत की शुरुआत की है उस दिशा में आगे बातचीत को बढ़ाया जाए और कोई समाधान निकाल लिया जाए। लेकिन बाकी जो छात्र संगठन हैं वो इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने तय किया है कि वो अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। और यहाँ देखिए, अब काला झंडा भी तिरंगे के साथ साथ काफ़ी दिख रहा है। ये देखिए, काले झंडे को लेकर जो छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके साथ साथ पोस्टर भी है, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। अब इसमें ऐसे लोग भी शायद प्रदर्शन में हैं जिनका छात्रों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये पोस्टर बता रहा है कि जो सैटेलाइट टाउनशिप का जो एक विरोध हो रहा है जमीन लेने को लेकर, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो हर किसी के लिए एक मौका है, जब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन है, तो उस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनकी अपनी अपनी दूसरी मांगे हैं। और यहाँ पर देखिए, अब कहा जा रहा है कि आप इस बैरिकेडिंग के सामने मजबूती से टिके रहिए। पुलिस के अधिकारी ये निर्देश दे रहे हैं कि मजबूती से टिके रहिए बैरिकेडिंग के पास, चूँकि दबाव बढ़ गया है। और यहाँ पर जो लोहे की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम ऊंची जगह से आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर, ये देखिए, यहाँ से आपको साफ दिखेगा। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ छात्र, काले झंडे और तिरंगे के साथ, पोस्टर बैनर के साथ, और लगातार जो लोहे की बैरिकेडिंग है उस पर धक्का मारते हुए, उस पर ताकत लगाते हुए ताकि ये टूट जाए। और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी काफ़ी तादाद में, उन्होंने खुद एक अपनी बैरिकेडिंग बना रखी है, चूँकि पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने से रोक नहीं पा रही है और इसलिए पुलिसकर्मियों की कोशिश है कि वो अपनी दीवार खड़ी कर ले। और यही कोशिश गांधी मैदान में भी दिखी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। डाकबंगला छात्र पहुंच गए और डाकबंगला चौराहे पर भी इनसे निपटना पुलिस के लिए अभी बहुत मुश्किल। तैयारियां जरूर की गई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, बावजूद छात्र यहाँ से वापस नहीं हुए। और दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले का इंतजाम भी कर लिया गया है, पुलिस इंतजार कर रही है। ये देखिए लगातार किस तरह से बैरिकेडिंग पर छात्र जो है मुक्के मार रहे हैं। लगातार बैरिकेडिंग पर धक्का दिया जा रहा है, मुक्के मारे जा रहे हैं, ताकि ये बैरिकेडिंग जब टूटे तो वो आगे बढ़े। पानी के बोतल भी फेंके जा रहे हैं। छात्र नेता अलग अलग संगठनों के, और हर छात्र संगठन इस मामले में अपनी बातों को रखते हुए काफ़ी आगे दिखना चाहता है और इसलिए यहाँ पर पुलिस के लिए तो छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों को लगातार पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स भी छात्र बड़ी आसानी से उखाड़ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी, उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी, तब तक उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा।